तो रिसेंटली मैं मेरे कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था और मैंने उनसे सवाल किया कि क्या क्लिनिकल सैस रोल पे आर एन पाइथन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, क्या हमें सैस के साथ आर एन पाइथन सीखना चाहिए ताकि फ्रेशर्स को एंट्री मिल सके, या इंटरव्यूज में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं क्या। तो मेरे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सर हमने एज सच कुछ इंप्लीमेंटेशन तो नहीं देखा कि मतलब आर पे ही काम हो रहा है या पाइथन पे काम हो रहा है, बट हाँ सैस पे जैसे काम चल रहा था वैसे पूरा स्मूथली काम चल रहा है। बट मैंने ऐसा नोटिस किया कि कहीं कहीं फ्यूचर में मतलब थोड़ा सा पूछ रहे हैं कि आपको आर आता है क्या, आपको पाइथन आता है क्या, बट एज सच मैंडेटरी नहीं कि आपको आर और पाइथन आना चाहिए। बट उन लोगों के भी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं जिनको आर एंड पाइथन आता है सैस के साथ। और फिर मैंने पर्सनली कुछ वर्किंग प्रोफेशनल से जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनसे बात, जैसे कि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि नोवार्टिस में है, IQVIA में है, लैपकॉप में है, लिली है, जो कि सीनियर लेवल के रोल्स पे या प्रिंसिपल लेवल के रोल पे। जब मैंने उनसे बात की तब मुझे ये पता चला कि उनकी कंपनीज में जैसे कुछ कुछ वेबिनार्स हो रहे हैं, मतलब कुछ कुछ सेशंस हो रहे हैं उनकी कंपनियों में, या वेबिनार्स हो रहे हैं जिसमें उनको आर के बारे में बताया जा रहा है, पाइथन के बारे में उतना नहीं बट आर के बारे में। तो कलेक्टिवली मैंने ये सोचा कि कंपनीज, मेरा एक्सपीरियंस मैं पर्सनली शेयर करूं, जब मैंने इस डेटा को एनालाइज किया तो पता चला कि कंपनीज सैस तो यूज़ कर ही रहे हैं एक्टिवली, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स फ्रेशर अभी आ रहे हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जो इस रोल पे काम कर रहे हैं, वो सैस के साथ आर भी थोड़ा सा सीखे, अवेयर रहे, ताकि वो यूटिलाइज कर सके फ्यूचर में। अगर आर पे कुछ भी उन्हें काम करना होगा तो उनके एम्प्लॉयज़ को कुछ लेवल की या बेसिक लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। यानी अभी भी आपको आना तो सैस सॉफ्टवेयर ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपको आर का कुछ बेसिक नॉलेज हो तो बेटर है। बट अगर आप इंटरव्यू एज ए फ्रेशर दे रहे हो तो सैस आपके लिए इनफ है। तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि जो अपकमिंग बैच होगी ना, जो अपकमिंग बैच आएगी, जैसे कि मैं ट्रेनर हूँ क्लिनिकल सैस रोल के लिए, तो उसमें मैं सैस के साथ सैस बेस एडवांस क्लिनिकल प्रोजेक्ट वो चीज़ें तो होंगी, उसके साथ एडिशनली हम ऐड कर रहे हैं आर की भी ट्रेनिंग। बेसिक लेवल की आर की भी ट्रेनिंग होगी और बेसिक लेवल की पाइथन की भी ट्रेनिंग होगी। अब देखो पाइथन की तो इतनी ज़रूरत नहीं है इस रोल पे, बट मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो डेटा एनालिसिस के 3 मेजर लैंग्वेज है, सैस, आर एंड पाइथन। इस रोल पे स्पेशली क्लिनिकल सैस रोल पे सैस ही यूज होता है ग्लोबली सबसे ज़्यादा। ये आप कहीं से भी किसी से भी पूछोगे ये चीज़ आपको वैसी की वैसी मिलेगी। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा, जो डेटा है रियल टाइम वो बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा 90% ऑफ कंपनी सैस यूज करती हैं या उससे भी ज़्यादा। तो हम सैस के साथ आर ही नहीं पाइथन भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो एज अ लाइक ट्रेनर आई बिलीव कि एक स्टूडेंट के पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए और हमको फ्यूचर रेडी रहना चाहिए। तो व्हाट आई बिलीव कि जब ये 3 ही लैंग्वेजेस हैं तो क्यों मैं सैस पूरा सिखा दूं और बेसिक्स ऑफ आर एंड पाइथन सिखा दूं, तो मेरा जो स्टूडेंट हो फ्रेशर वो रेडी हो आर एंड पाइथन के बेसिक नॉलेज के साथ और सैस की पूरी नॉलेज के साथ। जो भी रिक्वायरमेंट है उसे मिलनी चाहिए। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, जब एक लैंग्वेज आपको आती है ना तो दूसरी लैंग्वेज सीखना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो जब मैं स्टूडेंट को पूरी तरह से सैस सिखा दूंगा तो उसके लिए आर बेसिक लेवल ऑफ पाइथन सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे बेसिक लेवल बोल रहा हूँ, बट एडवांस लेवल सीखना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, वो ईजी ही होता है। तो आज से हम अपने ट्रेनिंग में ऐड कर रहे हैं सैस के साथ आर भी और पाइथन भी। बट ये जो चेंज है ये अपकमिंग बैचेस से आएगा, ये अभी नहीं, जो आगे की बैच आने वाली हैं तब से आएगा। तो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग या ऐसे किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, क्लिनिकल सैस के रोल के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि देखो जब डेटा एनालिसिस के 3 ही लैंग्वेज है तो क्यों ना मैं तीनों ही सिखा दूँ। स्टूडेंट हमेशा ही रेडी रहेगा, उसके मन में कभी डाउट ही नहीं होगा कि सैस के साथ मतलब आर भी आगे कभी यूज होगा क्या, पाइथन भी कभी यूज होगा क्या। जैसे मैं अभी बताऊं कि देखो सैस ही यूज होने वाला है, वही यूज हो रहा है, बट फिर भी मैं सिखा दूंगा तो कभी भी स्टूडेंट्स के मन में, कंपनीज के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर इंटरव्यू में स्टूडेंट से उन्हें बेसिक लेवल ऑफ आर भी जानना होगा, पाइथन भी जानना होगा, तो पूछ सकते फ्रीली और स्टूडेंट आंसर कर सकता है। यानी कोई भी डाउट नहीं रहेगा या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि इसको वो रिप्लेस करेगा क्या। ऐसा बहुत क्वेश्चन होता है ना, सैस को आर रिप्लेस करेगा या आर को पाइथन रिप्लेस कर देगा क्लिनिकल में। तो जब वो तीनों ही चीज आती होगी तो कुछ भी किसी से रिप्लेस हो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। और मैं एक चीज बताऊं कि देखो जब एक चीज आपको अच्छे से आती है ना, अगर सैस पे काम कर चुके हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आर यूज होने लग रहा है या आर यूज हो रहा है या पाइथन यूज हो रहा है, वो भी आपके लिए उतना ही स्मूथ होगा जितना सैस पे काम करना स्मूथ था। क्यों ना हम पूरी लैंग्वेजेस ही कवर कर ले जो कि डेटा एनालिसिस में मेजरली यूज हो सकती हैं क्लिनिकल में। वो तो सैस थी ही और उसके साथ आर एंड पाइथन हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।